Today, as you all know, that we have declared the result of LDC, JSA, and examination for other posts like storekeeper, record keeper, and stockman also. So this is the exam which was very long pending, and the onus on SSB was that to conduct this exam with fairness, transparency, and also based on merit. So we have already given you the brief regarding our preparation of examination previously, and also about how the result of written examination was published. And then हमने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो स्किल टेस्ट है दैट वाज आल्सो कंडक्टेड. तो आज जब सारा रिजल्ट आ गया है, फिर भी आप लोगों को पता होगा हमने कितने पोस्ट का रिजल्ट निकालना था. उसके बाद भी कुछ मीडिया के क्वेरीज थे कि और भी फ्यूचर एग्जामिनेशन सब कैसे है. तो इसी के लिए आज ये जो ब्रीफ है कि उसमें कैसा एसएसबी का जो है जो मैंडेट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि एसएसबी आप लोगों को पता है कि एक्ट ऑफ असेंबली के द्वारा 2018 में बना था. उसके बाद इनको जिम्मेदारी एसएसबी को दी गई है ग्रुप सी पोस्ट का सारा रिक्रूटमेंट करने के लिए. तो उसी जिम्मेदारी के तहत हमने अभी तक जो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया है, और भी हमारे पास अभी बहुत सारे पोस्ट के ऑलरेडी एप्लीकेशंस आए हुए हैं, उनका भी हमें अभी एग्ज़ाम कराना है. तो आज हम लोग आवर एंटायर टीम इज़ हेयर, जॉइंट सेक्रेटरी मैडम इज़ हेयर, आवर अंडर सेक्रेटरी इज़ देयर, एंड ओएसडी इज़ हेयर. तो सबसे पहले वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक district administration, right from deputy commissioners of all 11 districts, SP and entire district administration of the 11 districts जहाँ पे हमने इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था. और उसके बाद जो भी हमारे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, जिन सभी ने इस एग्ज़ाम में अपने आप को कंट्रीब्यूशन दिया और उसको अच्छे से एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है. फिर आप लोगों को पता होगा कि इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि एग्ज़ाम को सुपरवाइज़ करने के लिए यहाँ से एसएसबी ने क्या किया था, ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर्स को भी अपॉइंट किया था. तो ऑब्जर्वर वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एपीएसएसबी इन द डिस्ट्रिक्ट्स, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा जो ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया, क्योंकि ऑब्जर्वर ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जितना भी एग्ज़ाम का लास्ट मिनट में जो भी प्रिपरेशन होता है सबको अच्छे से सुपरवाइज़ किया, और उसी का नतीजा है कि हमारा जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है इंटायरली काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. देन एक चीज़ और हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो भी एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है, उसमें हम बेसिकली 3 एलिमेंट पे हम ध्यान देते हैं. पहला तो फेयरनेस हो गया, दूसरा प्रॉम्प्टनेस, एंड तीसरा जो है मेरिट बेस्ड है. तो प्रॉम्प्टनेस के रिगार्डिंग भी वी फील प्राउड कि हमने 21 को हमने एग्ज़ाम लिया और उसके बाद 24 को ही हमने रिटर्न का रिज़ल्ट निकाल दिया, एंड देन 24 को रिटर्न का रिज़ल्ट हुआ, फिर 28 को आपका स्किल टेस्ट हुआ, और 29 को ही हमने फाइनल रिजल्ट कैंडिडेट को हमने अनाउंस कर दिया. तो आप देखेंगे तो दिस एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंक्लूडेड विद इन ए 1 वीक. सो दिस इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ कि हम इतना फास्ट हम कैंडिडेट को इतना फास्ट और फेयर हम रिजल्ट दे पा रहे हैं. और अगर हम अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है, हालांकि 2018 में ही इनका गठन हुआ और ज़्यादा समय हमारा नहीं हुआ है, तो अगर हम अपने कंट्री के जो दूसरे बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उससे भी हम लोग कंपेयर करते रहते हैं कि अपने देश में और भी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बोर्ड्स हैं या दूसरे जो कमीशंस हैं उनका क्या प्रैक्टिस है, ताकि उनसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. तो उसमें भी आप लोग देखेंगे तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, इट इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग बोर्ड्स इन द कंट्री, जो कि इतने प्रॉम्प्टनेस, इतना फास्ट और इतना फेयर रिजल्ट अभी दे रहा है. क्योंकि आप लोग अवेयर दैट अक्रॉस द कंट्री conducting recruitment is a challenge nowadays, and there are reports of paper leaks and then so many other issues that is happening across the country. So in such a scenario आवर टीम हैज़ सेट ए बेंचमार्क स्टैंडर्ड कि हम बिल्कुल ही कम समय में 1 वीक के अंदर में हमारा जो एग्जामिनेशन का इंटायरली जो प्रोसेस है रिटर्न एग्ज़ाम से लेके और फाइनल रिजल्ट तक, वो 1 वीक में हम करा के हमने इस बार दिखाया है. और अगर आप पहले एग्ज़ाम को लेंगे तो हमने ट्रिम्स का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, IPR का कराया था, उसमें तो हमने सेम डे रिजल्ट हमने दे दिया था रिटर्न एग्ज़ामिनेशन का. एंड उसके बाद जो आता है जो फ्यूचर हमारा क्या प्लानिंग्स है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें 2 तरह का हमारा, एक तो शॉर्ट टर्म है, एक तो लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म में क्या है कि जितने भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से पोस्ट आए हुए हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट है, जैसे पुलिस का रिक्रूटमेंट है, फॉरेस्ट का है, देन हमारे पास ITI इंस्ट्रक्टर का भी है, फिर MTS का भी है. ये तो ऑलरेडी है जो कि अप्लीकेशन इन्वाइट किए जा चुके हैं.
नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारा ऑलरेडी वैकेंसी अभी डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट से भी आया हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट कोटा का वैकेंसी होता है एलडीसी यूडीसी एंड एमटीएस का, उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। उसका अभी तक हम एप्लीकेशन को इन्वाइट नहीं कर पाए हैं, तो वो भी हमारा एक टारगेट है। तो पहला टारगेट तो ये है कि इस साल कि जितने भी पहले से एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी हो चुके हैं उन सारों का हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उनका फाइनल रिजल्ट देना, और उसके बाद जितना भी हमारे पास जो पेंडिंग बचे हुए हैं उनका एडवर्टाइजमेंट निकालना भी हमारे है। सो दैट कि जो नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर से हमारा क्या होगा, हम लोग एक एनुअल कैलेंडर बनाएंगे एसएसबी का, ताकि कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा कि कौन सा एग्ज़ाम उनका किस महीने में होना है, एंड सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर वेल इन एडवांस। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो होता है हमारा स्किल टेस्ट होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर अगर हम पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफी का टेस्ट लेंगे उसमें स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होता है। तो अगर कैंडिडेट कुछ रिटन क्वालिफाई भी कर लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली दे आर फिजिकल टेस्ट इन पुलिस एंड फॉरेस्ट एग्जाम ऑल्सो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर कैलेंडर जारी करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा हमारा पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे और उनके नॉलेज में रहेगा कि एग्ज़ाम कब है, तो उनके लिए भी उनको क्या होगा, सहूलियत होगी। तो सर जो अभी आप कह रहे कि जैसे कंडक्ट हुआ सर, अभी वैकेंसी कितना वो एप्लीकेंट कितना क्वालिफाई नहीं कर पाए सर, टोटल फिगर क्या है सर? फिगर हमने जो प्रेस रिलीज दिया था उसमें हमने बोला था कि जो वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाया है ना, और सर वो रीजन क्या था वो? हाँ, इसमें यह है कि जो 76 पोस्ट ऑफ एलडीसी, 8 पोस्ट ऑफ जेएसए एंड 9 पोस्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपर वो जो है वैकेंट रह गया। उसका रीज़न यही है कि हमने तो 1:3 के रेशियो में जितने लोगों ने रिटर्न में बैठा था उससे जितना हमारा वैकेंसी था हर एक पोस्ट में अलग अलग, उसका 1:3 रेशियो में हमने रिटर्न में तो रिजल्ट उनका दिया था, पोस्ट वाइज रिजल्ट दिया था। उसके बाद लेकिन जो स्टॉकमैन को छोड़ के, क्योंकि स्टॉकमैन में क्या है हमारा स्किल टेस्ट नहीं है, उसको छोड़ के बाकी जो पोस्ट है एलडीसी जेएसए एंड कंप्यूटर ऑपरेटर और रिकॉर्ड क्लर्क जो है उसमें क्या था कि स्किल टेस्ट था, और स्किल टेस्ट का 2 पार्ट था। पहला पार्ट था कि टाइपिंग टेस्ट जिसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनको क्लियर करना था। एंड सेकेंड टेस्ट वाज कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट जिसमें दे हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, उसका 50 मार्क्स का टेस्ट था। उन दोनों को मिला के स्किल टेस्ट था। तो उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसी को हमने उसमें फाइनल क्वालिफाई माना है, और जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं का फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे वैकेंसी में आएगा वो लोग। तो उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग आई थिंक 255 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द स्किल टेस्ट, आउट ऑफ दैट ओनली 11 है ना, ओनली 11 कुड क्लियर द स्किल टेस्ट। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से शॉकिंग था हम लोगों के लिए भी कि एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 50% लोग तो हमारे स्किल टेस्ट में पास करेंगे। और उसका रीज़न भी ये था कि ये वैकेंसी तो पुरानी वैकेंसी है, 2 साल पहले एडवर्टाइज हो चुकी है। तो उन लोगों को पता है कि स्किल टेस्ट में तो जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो 35 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग टेस्ट होता है। तो हम लोग को ये लगा कि कैंडिडेट तो पहले से तैयारी करते होंगे और तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल टेस्ट होता है वो कोई कैंडिडेट एक दिन में तो नहीं सीख सकता है, 1 वीक में भी नहीं सीख सकता है। इसके लिए उनको कम से कम 6 महीना साल भर पहले से मेहनत करनी होती है। तो वो हम लोग के लिए शॉकिंग था। उसी के वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट है वो वैकेंट रह गया और पूरा फिलअप नहीं हो पाया। सर ये 255 ये पर्टिकुलर वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ना, ऑल टोटल जो आपने कहा कि 255 जो अपीयर कहते हैं तीनों मिला के जो एलडीसी है, जेएसए है और जो आपका रिकॉर्ड क्लर्क और रिकॉर्ड कीपर है, इन तीनों पोस्ट को मिला के 255 टोटल स्किल टेस्ट में अपीयर हुए थे। सर ये जो वैकेंट जो रहेगा अभी ये कैरी फॉरवर्ड करेगा क्या? हाँ, वैकेंट जो रह गया तो उसको जो हम नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हम निकालेंगे एलडीसी जेएसए का, तो उसमें जो भी यहाँ पे पोस्ट अभी वैकेंट रह गया उन सारे पोस्ट को उसमें ऐड किया जाएगा एज पर जो प्रोविजंस होता है कि कैसे ऐड करना है, ताकि दोनों वैकेंसी को क्लब करके जो नेक्स्ट वैकेंसी होगा फ्रेश वैकेंसी वो ज़्यादा वैकेंसी रहेगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। सर आप एनुअल कैलेंडर के बारे में भी बात किया था, ये कब तक Yes, ये हो जाने का चांसेस है? एग्जैक्टली हम डेट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी हम लोग उस प्रोसेस में हैं। जितना जल्दी हो सकता है हम लोग एक टेंटेटिव कैलेंडर बनाएंगे ताकि हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा प्लानिंग करने में, एंड कैंडिडेट्स के साइड से भी अच्छा रहेगा कि वो लोग भी उसके हिसाब से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं।